कक्षा 8वीं की हिंदी की द्वितीय सत्र में हम 12वां लेसन देख रहे हैं, तालियां मारने वालों का सच। इसके लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी जी। ज्ञान चतुर्वेदी जी का जन्म मौरानीपुर नामक कस्बे में हुआ था। उन्होंने रीवा से MBBS यानी कि डॉक्टर MD की उपाधि शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने बहुत सारे लिखे। देखो, एक डॉक्टर होते हुए भी उन्हें साहित्य में कितनी रुचि थी और बहुत सारा उन्होंने लिखा। तो ये थोड़ा हास्य व्यंग्य मतलब हंसाने वाला पाठ है। हम देखते हैं कि अंदर क्या है। मुझे एक समारोह में बोलने का निमंत्रण था। निमंत्रण मतलब इनविटेशन, इंग्लिश में कहता आमंत्रण। बोलकर बैठा तो कुछ मित्रों ने घेर लिया। बहुत ही सही बोले आप, एक ने कहा। हम तो आपको ही सुनने आए थे। मजा बांध दिया साहब ने, एक और ने कहा। खूब खरी खरी सुना दी आपने, एक बोला। चल पड़ी बातें, आप डरते नहीं, सच कह ही डालते हैं, रुकते नहीं। ऐसा ही होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लोग बेलाग बोले, साफ बातें बोले, ऐसी बातें जैसी होती है। बुद्धिजीवी श्रोतागणों का साहित्यिक समारोह। बहुत से लेखक मित्र भी, पर एक लेखक मित्र ने जो स्वयं भी बोलने वाले में थे, कहा कि यार तुम्हें यह भी कह देना था कि इनकी कविता में इतना दोहराव है कि वह शब्दों की फिजूल खर्ची लगती है। ये यहाँ एक साहित्य सम्मेलन हुआ था, तो हमारे जो डॉक्टर कवि मित्र भी गए थे और उनको वहाँ कुछ बोलने के लिए बोला गया। तो उन्होंने कहा, तो उनके साथ जो नीचे उनके दोस्त लोग बोले थे कि भाई आपने बहुत अच्छा बोला, आपको जो बोलना चाहिए वही बोला, सबको खरी खरी सुना दी, मतलब सबको सुना दिया कि किसी की आप परवाह नहीं करते, जो कहना है सच कहना है तो कह ही देते हैं। ये सारी बातें कह दी। और उनके कवि मित्र के दोहराव यानी कि बार बार रिपीट करना और शब्दों की फिजूल खर्ची मतलब फालतू का खर्च करना। या तुम कहते ना, यार तुम कहते ना, जो हमसे छूट गया वो तुम कह देते हैं। यहाँ लेखक हमारे कह कि मैं नहीं कह पाया, वो आपको कह देना चाहिए था, शायद मुझसे छूट गया। और है यार, हम अब लोग तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम तो सच बोलोगे ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बात और क्यों है, तुम्हारी क्यों नहीं? स्वयं आप साफ क्यों नहीं बोल पाते? आप खुद सच क्यों नहीं लिख पाते? स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आपको क्या गलत लगता है और क्यों? पता है कि गलत है, पता है कि ठीक नहीं हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर बोलने को राजी नहीं, चाह रहे हैं कि कोई और यही बात कह दे। अभी 50 गलत काम उनसे निकलने हैं, इसलिए कैसे तो विरोध करें। काम के आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं, फिर आज काम के न भी हो पर कल तो हो सकते हैं। ये आगे कहते कि आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं विरोध करते? आपको पता है कि ये गलत बोल रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, हमें उसका विरोध करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसीलिए नहीं बोलते कि शायद भविष्य में हमें उनसे कोई काम पड़े, यदि हमें कोई काम निकलवाना हो तो बंदा हमारा काम नहीं करेगा, तो इस डर से हम सही सच नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में किस आदमी की कब उचट कर कहाँ लग जाए और कब वह जो कल तक जूतियाँ चटखाता घूमता था, जूते चलाने की पोजीशन में पहुंच जाए, पता चलता है क्या? क्या कि हिंदुस्तान में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। कब उचट कर कहाँ उठा कर कहाँ लग जाए, कहीं से छलांग मारकर कहाँ पहुंच जाएगा, हमें पता ही नहीं चलता। और कब कल तक जो जुतियाँ चटकाता था, मतलब जुतियाँ हमारे पैर पड़ते थे, आज शायद हम पे ही जुत्ते चलाने के पोजीशन में पहुंच गया, तो ऐसा कब कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए गलत के विरुद्ध न खड़े होंगे और नहीं बोलेंगे। क्या पता कल तक हमारी जो हमारे पैरों में पड़ता था, हमने उनको मार दिया, डटकार दिया, और कल कोई उच्च पोजीशन में चला गया तो शायद वो हमें ही मारने लग जाए, हमारा काम ही नहीं करे। तो इस डर से हम नहीं बोलते। हाँ, चाहेंगे अवश्य कि उनकी बात कोई और बोल दे, उनकी लड़ाई कोई और लड़ दे, मजा आ जाए। क्या स्पष्ट बोल दिया आपने, वाह साहब, अब आपे साफ किसी में तो आगे आकर उसका विरोध करना ही पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए, आप बोलो बॉस, आपके लिए आप इसके विरुद्ध लिखो, हम चुप रहेंगे पर आप बोलो।
आपके बोलने में एक बात है, एक फोर्स है, बोलिए, हम सब तालियां बजा देंगे। हो सकता है कि कभी न कभी बजा पाए, क्योंकि कभी उन्होंने हमें तालियां पीटते देख लिया तो वे बुरा भी मान सकते हैं। वैसे हम आपकी बातों का हार्दिक समर्थन करते हैं, पर क्या करें, यह हमें भी शायद यही लागू पड़ता है। हम भी वही कहते हैं कि आपको बोलो, आप लिखो, आप सच बोल रहे हो, एक फोर्स है आपके अंदर, बस हम तालियां बजा देंगे, वो भी चुप चुप कर तालियां बजा देंगे, क्योंकि उन्होंने शायद हमें तालियां बजा कर देख लिया तो वो बुरा मान जाएंगे। वे जानते हैं कि गलत हो रहा है पर चुप है। वे गलत को बदलने की बात तो करते हैं, पर शायद उसकी असली इच्छा उस गलत में अपने हिस्से के जुगाड़ की भी है। वे गलत को भी तभी तक गलत मान रहे हैं कि जब तक कि कोई जुगत लगाकर वे स्वयं भी उस गलत में शामिल नहीं हो जाते, तभी चुप है। साथ ही उन्हें भय है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको ना शामिल कर लें। तभी वे चाहते कि मैं खुलकर गलत के विरुद्ध आ जाऊं, ताकि ये संभव नहीं न रहे कि जितना कंपटीशन कम हो जाए बढ़िया है। सो वे आपके कहे या लिखे और आपकी पीठ ठोक रहे। पीठ ठोकना मतलब इनका शाबाशी देना। पीठ ठोककर वे सीधे उनकी बैठक में जाएंगी जिनके विरुद्ध आपने बोला। वे उन्हें विस्तार से सारा किस्सा बनाकर उनके और करीब आ जाए। भाई लोगों का क्या भरोसा, शायद अभी हमें चढ़ा रहे हैं, हम बोलते हैं ना उनको चढ़ाना, चने के पेड़ पे बैठाना, ये मुहावरा है। तो इसी तरह पर ये लोग शायद ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे आगे करके बलि का बकरा ना बना दे, ऐसा लेखक कहते हैं। उसकी को और बल चढ़ जाए, मटकी की तरह का, क्योंकि मटके को कैसे भी रखो उसका वो नीचे का पोजीशन गोल होता है तो किसी और भी लुढ़क जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। वैसे पीठ ठोकने वालों में ऐसे भी बहुत से हैं जो गलत हो रहे हैं कि दिल से विरोधी है और गलत को बदलना भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे पीठ ठोकने वाले ऐसे भी होते हैं कि जो गलत हो रहा है उसके दिल से विरोध तक करते और गलत को बदलना भी चाहते। उनकी चाह रही थी कि नहीं ये गलत है, हमें इसे बदलना चाहिए। बस ये चाहते हैं कि यह काम और कोई कर दे, वो नहीं करना चाहते। बदलाव आना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि ये कोई और करे, वो नहीं। और कोई बोले, कोई और लिखे और कोई लड़े, कोई और ही इस दुनिया को बदल दे। कहने का मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते, उनकी ओर से कोई और ये काम करे, कोई और बदल दे, वो कुछ नहीं करना चाहते। बदलने के बाद उन्हें सादर आमंत्रण करे कि पधारिए जनाब, दुनिया बदल चुकी है। बिछा दे जाजम कोई और ये उस पर बैठे, लेटे, लौट जाए, पाँव पसारे, कुछ भी करे इसके ऊपर। ये गलत को बदलना चाहते हैं, उनका बस चले तो वे गलत की खटिया खड़ी कर दे। खटिया खड़ी कर दे मतलब सब खेदान मैदान करना, उजाड़ देना, पूरा साफ कर देना, पर करते नहीं। वे दूसरों के जरिए कोशिश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि खटिया आप खड़ी करें, चलिए कि आप ही खड़ी करें, पर उस तरफ से खटिए में तनिक हाथ भी लगाने का इसरार करेंगे तो वे नहीं पकड़ेंगे। कहने का मतलब वो बोलेंगे कि आप उसकी खटिया खड़ी करो, और वो आप यदि तैयार भी हो जाए खटिया खड़ी करने के लिए और आप इशारों से क्योंकि भाई दूसरी ओर थोड़ा हाथ तो बढ़ाओ, तो वो इसके लिए सीधे इनकार कर लेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। दिख रहा हो वे आपकी पीठ ठोकेंगे। वाह सरस काम किया आपने, प्यारे मान गए, क्या तो खटिया खड़ी है आपने। वे वाह वाह करेंगे, वे हृदय से प्रशंसा करेंगे, पर हाथ नहीं देंगे। आप गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इसके लिए वे मन ही मन आपका सम्मान करेंगे, परंतु बस इतना ही उनमें से उम्मीद करना है कि अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे या आप साथ आएंगे। यह बात उनके साथ ज्यादती होगी। वे दुनियादारी समझते हैं, पर ज्यादती मतलब जबरदस्ती। पर तो परेशानी है कि दुनियादारी समझने वाले लोग भले कभी भी दुनिया नहीं बदल सकते। यहाँ बदलाव की बात है कि हम अपने आजू बाजू हो रहे जो भी कार्यकलाप में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम इसका विरोध नहीं करें। हमारे आजू बाजू दो प्रकार के इंसान हमें देखने को मिलता है। एक विरोध करने के लिए आगे आते हैं, कोई क्या करते हैं कि उसका मटका दूसरे के सिर फोड़ देते हैं, मतलब किसी और को बलि का बकरा बनाने के लिए आगे कर देते हैं। तो इस तरह से वो बदलाव तो चाहते हैं कोई लोग, लेकिन वो बदलाव में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। इनके लिए यहाँ कवि
हास्य व्यंग्य में कहते हैं। यह शब्दार्थ टिप्पणी श्रोतागण यानी कि सुनने वाला समूह, बुद्धिजीवी यानी कि बौद्धिक, फालतू खर्च फिजूल खर्च यानी उम्मीद यानी कि आशा, उचटकर यानी कि उड़कर, जुगत यानी युक्ति उपाय जुगाड़ कंपटीशन स्पर्धा। ये मुहावरा है। बेलाग बोलना, बेधड़क बोलना, किसी की सहमे नहीं आना, पंगा लेना, बल की परीक्षा करना, जुतिया खटकना यानी कि व्यर्थ का इधर उधर घूमना, पीठ ठोकना यानी कि शाबाशी देना, खरी खरी सुनाना, भला बुरा कहना, भर्त्सना करना, खटिया खड़ी करना, मरणासन स्थिति में पहुंचा देना, मतलब बहुत बुरा हाल करना, वाहवा करना यानी कि प्रशंसा करना इत्यादि। पीठ ठोकने में भी वही आएंगे। अब देखते हैं हम उसका स्वाध्याय। तो पहले स्वाध्याय में लोग सोच बोलने की उम्मीद किससे करते हैं? लोग सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करते हैं। कैसे आदमी से उलझना नहीं चाहिए कि जो आदमी वहाँ बैठा हो ऐसे आदमी से उलझना नहीं चाहिए। पीठ ठोकने वालों का बस चले तो क्या क्या कर सकते हैं? पीठ ठोकने वालों का बस चले तो वो आपको आगे कर दूसरों से मिलकर आपकी वहाँ बुराई भी कर सकते हैं। ताली मारने वाला का सच क्या है? ताली मारने वाला कभी भी किसी और लुढ़क सकता है। ये आपको पाठ के अंदर से करना है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर, तो ये आपको पाठ में से मिल जाएगा। ठीक है, हम सही विकल्प देंगे। कैसे लोगों का समारोह था? तो बुद्धिजीवी पढ़े लिखों का समारोह था। बराबर। गलत बात का विरोध करने के लिए लोग क्या चाहते हैं? तो उनकी लड़ाई कोई और लड़े, वो खुद लड़ना नहीं चाहते। लोग गलत को गलत कब तक मानते हैं? कि जब तक कि कोई जुगत लगा कर वे स्वयं गलत में शामिल नहीं हो जाते। जुगत कहना मतलब कोई युक्ति करके। पीठ ठोकने वालों का बस चले तो वे क्या क्या कर सकते हैं? तो गलत करने वालों की खटिया खड़ी कर देता है। निम्नलिखित मुहावरों से के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंगा लेना मतलब झगड़ा मोड़ देना। नाहक ने तूने कालिया से पंगा मोड़ लिया। खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना तो हम आगे देख के हैं। भला बुरा कहना, बरसना कहना इत्यादि। होमवर्क बराबर न करने से बार बार परेशान करने पर राजेश ने आज उसे खरी खरी सुना ही दी। खटिया खड़ी कर देना मतलब मरणासन की स्थिति में पहुंचा देना, बहुत बुरा हाल करना। बार बार हैरान होने से आज एक ही बार उसकी खटिया खड़ी कर दी। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, अच्छा काम करते हुए लोग पीठ ठोकते हैं। विरुद्धार्थी शब्द लिखना, उम्मीद, नाउम्मीद, राजी, विरोध। याद आया? उम्मीद का नाउम्मीद, राजी का ना उदासी अथवा नाखुशी, लायक का नालायक, डर का हिम्मतवान, सम्मान का अपमान, समर्थन का विरोध। समानार्थी शब्द है कि कोशिश, कोशिश यानी प्रयत्न, किस्सा, प्रसंग, करीब, नजदीक, मित्र, दोस्त, समारोह, सम। आपने कभी किसी की झूठी प्रशंसा की है? क्यों? अपने विचार लिखिए। आप भी लिखना है, ये स्वाध्याय आपको लिखना है। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप बता देना। जो स्वाध्याय संपदा है वो हम बाद में देखेंगे।